नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम की उस मंत्र मुग्ध कर देने वाली शाम को आईपीएल 2026 के छठे और सबसे रोमांचक मुकाबले में आमने सामने थी। ये मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर खत्म हुआ जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने ईडन की पिच की नमी को भांपते हुए पहले गेंदबाजी करने का साहसी और रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। ईडन गार्डन्स के ऐतिहासिक मैदान पर जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से विश्व क्रिकेट की सबसे विध्वंसक सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड एक खूंखार इरादे के साथ रणभूमि में उतरी। कोलकाता के आसमान में छाई धुंध के बीच पहले ही ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा संभालने आए युवा तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा। लेकिन दोस्तों, अभिषेक शर्मा आज किसी अलग ही ग्रह के बल्लेबाज नजर आ रहे थे। उन्होंने वैभव की दूसरी और तीसरी गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लगातार दो कड़क, गूंजते हुए और क्लासिक चौके जड़े, जिससे गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार चली गई। अभिषेक यहीं नहीं रुके, उन्होंने पांचवी गेंद पर वैभव की 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार का ही हथियार की तरह इस्तेमाल किया और एक दर्शनीय हवाई शॉट खेलकर गेंद को सीधे स्टैंड्स में भेजकर शानदार छक्का बटोरा। इस आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत हैदराबाद ने पहले ही ओवर में 18 रन कूद डाले और एक ऐसी विस्फोटक और विध्वंसक शुरुआत की जिसने केकेआर के खेमे में हड़कंप मचा दिया। ईडन गार्डन्स के उस तेज आउटफील्ड पर रनों की ऐसी मूसलाधार और निर्दयी बारिश शुरू हुई कि केकेआर के मुख्य गेंदबाज अपने शुरुआती स्पेल में बिल्कुल लाचार और दिशाहीन नजर आने लगे। दूसरे छोर पर खड़े ट्रेविस हेड ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया और जिम्बाब्वे के लंबे कद के गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी की गति का बेरहमी से फायदा उठाते हुए बैक टू बैक 3 सनसनाते चौके जड़ दिए। इन दोनों बल्लेबाजों की प्रलयकारी बल्लेबाजी ने पावर प्ले के मात्र 6 ओवरों में ही स्कोरबोर्ड को 80 रनों के पार पहुंचा दिया, जो इस सीजन का एक रिकॉर्ड था। हालांकि जब केकेआर के प्रशंसकों की उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, तभी 7वें ओवर में मिस्ट्री स्पिनर सुनील नरेन ने अपनी जादुई फिरकी का जाल बुना। नरेन ने एक ऐसी कैरम बॉल डाली जिसे ट्रेविस हेड पूरी तरह पढ़ने में चूक गए और गेंद उनके डिफेंस को चीरती हुई सीधे स्टंप से जा टकराई। ट्रेविस हेड जैसे बड़े विकेट के गिरने के बाद ईडन गार्डन्स के स्टैंड्स में मौजूद केकेआर के प्रशंसकों को लगा था कि अब रनों की रफ्तार पर लगाम लगेगी, लेकिन तभी मैदान पर सनराइजर्स के नए और युवा कप्तान ईशान किशन का शानदार आगमन हुआ। यहां से ईशान और अभिषेक शर्मा के बीच 95 रनों की एक ऐसी प्रलयकारी, निष्ठुर और ऐतिहासिक साझेदारी देखने को मिली जिसने ईडन गार्डन्स के शोर को एक गहरे सन्नाटे में तब्दील कर दिया। अभिषेक शर्मा आज किसी साधारण मनोदशा में नहीं थे। उनकी आंखों में प्रतिशोध की वो दहकती आग साफ झलक रही थी जिसने केकेआर के हर दांव को राख कर दिया। उन्होंने अपनी बाजुओं की प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मात्र 28 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया और इसके तुरंत बाद उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की विख्यात मिस्ट्री का तिलिस्म पूरी तरह से तोड़ दिया। अभिषेक ने चक्रवर्ती के एक ही ओवर में लगातार 3 भीमकाय, गगनभेदी और दर्शनीय छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम को आश्चर्यचकित कर दिया। अभिषेक शर्मा 88 रनों की अपनी एक अविश्वसनीय, विध्वंसक और रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलकर जब पवेलियन लौटे तो केकेआर ने राहत की सांस ली। लेकिन दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि असली प्रलय तो अभी आना बाकी है। मैदान पर अब कदम रखा विश्व क्रिकेट के सबसे खूंखार फिनिशर हेनरिक क्लासेन ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि वे आज केवल रन बनाने नहीं बल्कि गेंदबाजों के करियर को जोखिम में डालने आए हैं। उन्होंने कैमरन ग्रीन की 145 किलोमीटर प्रति घंटा की आग उगलती रफ्तार को महज एक खिलौना बना लिया। पारी के अंतिम 4 निर्णायक और डेथ ओवरों में क्लासेन ने मैदान के चारों कोनों में छक्कों की ऐसी मूसलाधार झड़ी लगा दी कि ईडन का हर कोना छोटा नजर आने लगा। उन्होंने अपनी बाजुओं की दैत्यकारी और प्रचंड शक्ति का परिचय देते हुए मात्र 19 गेंदों पर 56 रनों की एक ऐसी नाबाद और प्रलयकारी पारी खेली जिसने आधुनिक क्रिकेट की परिभाषा बदल दी। उनकी इस पारी में 6 गगनचुंबी, भीमकाय और रोंगटे खड़े कर देने वाले छक्के शामिल थे। क्लासेन की इस निष्ठुर और बेखौफ बल्लेबाजी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर स्कोरबोर्ड पर 242/4 का एक विशालकाय, डरावना, अभेद्य और हिमालयी स्कोर खड़ा कर दिया। इस स्कोर ने केकेआर के सामने एक ऐसी लगभग असंभव और पहाड़ जैसी चुनौती पेश कर दी जिसे पार करने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत थी। ईडन गार्डन्स की वह दूधिया रोशनी में नहाई शाम अब एक ऐतिहासिक रणक्षेत्र में तब्दील हो चुकी थी।
स्टैंड्स में बैठे हजारों प्रशंसकों के लिए 243 रनों का यह लक्ष्य किसी ऊंचे अभेद्य पहाड़ जैसा लग रहा था, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। कोलकाता नाइट राइडर्स के डगआउट में बैठे खिलाड़ियों के चेहरों पर भी चिंता की गहरी लकीरें साफ देखी जा सकती थीं, क्योंकि रनों का यह अंबार किसी भी टीम के मनोवैज्ञानिक मनोबल को तोड़ने के लिए काफ़ी था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और असली रोमांच, जुनून और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर तो तब शुरू हुआ जब केकेआर की सलामी जोड़ी विस्फोटक फिन एलन और अनुभवी कप्तान अजिंक्य रहाणे इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने एक खूंखार इरादे के साथ रणभूमि में उतरी। ईडन गार्डन्स की वह दूधिया रोशनी में नहाई शाम अब एक ऐतिहासिक और खूंखार रण क्षेत्र में तब्दील हो चुकी थी, जहां 243 रनों के हिमालयी लक्ष्य का पीछा करना किसी आत्मघाती मिशन से कम नहीं लग रहा था। लेकिन दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स के सलामी बल्लेबाज फिन एलन आज किसी साधारण मिट्टी के नहीं बल्कि जलते हुए फौलाद के बने नजर आ रहे थे। उनकी आंखों में सनराइजर्स के गेंदबाजों के लिए प्रतिशोध की वो दहकती आग साफ झलक रही थी, जिसने ईडन की फिजाओं में सिहरन पैदा कर दी थी। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य और सबसे घातक तेज गेंदबाजों ईशान मलिंगा और हर्षल पटेल की 145 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर की उस आग उगलती रफ्तार का ऐसा निर्दयी, क्रूर और बेखौफ फायदा उठाया कि ईडन गार्डन्स का विशाल मैदान भी उनकी पावर हिटिंग के सामने छोटा नजर आने लगा। एलन ने अपनी बाजुओं की उस प्रचंड और दैत्यकारी शक्ति का ऐसा अविश्वसनीय प्रदर्शन किया कि पारी के शुरुआती 3 ओवरों के भीतर ही स्कोरबोर्ड पर 45 रनों का एक अभूतपूर्व अंबार लगा दिया। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक अपनी सीटों से खड़े होकर चीखने पर मजबूर हो गए जब सबसे प्रलयकारी और विनाशकारी दृश्य तब देखने को मिला जब एलन ने विशेष रूप से ईशान मलिंगा के एक ही ओवर को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने मलिंगा की उस सटीक गति को अपना हथियार बनाया और उनकी गेंदों पर 4 गूंजते हुए कड़क चौके और एक आसमानी गगनभेदी छक्का जड़कर कोलकाता नाइट राइडर्स को वह तूफानी और जादुई आगाज दिया जिसकी इस विशालकाय रनचेज को सफल बनाने के लिए सख्त जरूरत थी। उनकी निष्ठुर बल्लेबाजी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ईडन के मैदान पर रणों की कोई सुनामी आ गई हो जो हैदराबाद के हर दांव को बहा ले जाने के लिए आमादा थी। हालांकि जब यह तूफानी साझेदारी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए काल और एक डरावना सपना बनती जा रही थी, तभी अनुभवी और चतुर गेंदबाज जयदेव उनादकट ने अपनी जादुई उंगलियों का कमाल दिखाया। उनादकट ने अपनी सबसे मारक रणनीति अपनाई और एक ऐसी धीमी गति की ऑफ कटर गेंद डाली जिसे पढ़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए टेढ़ी खीर था। कप्तान अजिंक्य रहाणे 15 रन, जो अब तक एलन का बखूबी साथ दे रहे थे, इस गेंद के झांसे में आ गए। रहाणे गेंद की धीमी गति को भांप नहीं सके और अपना शॉट थोड़ा जल्दी खेल बैठे, जिसके परिणाम स्वरूप गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर सीधे कवर पर तैनात फील्डर के सुरक्षित हाथों में समा गई। रहाणे के इस बेशकीमती विकेट के गिरने से हैदराबाद के खेमे में जान लौटी और उन्होंने राहत की एक लंबी सांस ली, क्योंकि उन्हें वह पहली और बेहद जरूरी सफलता मिल चुकी थी जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन दोस्तों, केकेआर के कट्टर प्रशंसकों का जोश और जुनून रत्ती भर भी कम नहीं हुआ, क्योंकि डगआउट से अब एक ऐसे खिलाड़ी ने मैदान की ओर कदम रखा था जो अकेले दम पर मैच पलटने का माद्दा रखता है। मैदान पर अब एंट्री हुई थी विश्व क्रिकेट के सबसे ऊंचे और खतरनाक ऑलराउंडर्स में शुमार कैमरन ग्रीन की, जिनके आने से ईडन में फिर से केकेआर के नारों की गूंज तेज हो गई। यहाँ से शुरू हुआ ईडन गार्डन्स के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय। ग्रीन और फिन एलन के बीच 110 रनों की एक ऐसी ऐतिहासिक, अटूट और विध्वंसक साझेदारी हुई जिसने सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे में गहरी खलबली और सन्नाटा पसार दिया। इन दोनों दिग्गजों ने मिलकर हैदराबाद के स्पिन और पेस अटैक की बखिया उधेड़ दी। ग्रीन ने अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्कों की झड़ी लगाई, तो वहीं फिन एलन ने रिवर्स स्वीप और स्कूप शॉट्स के जरिए गेंदबाजों को लाचार और दिशाहीन कर दिया। इस साझेदारी ने न केवल स्कोरबोर्ड को गति दी, बल्कि हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन के माथे पर पसीना ला दिया, क्योंकि अब मैच पूरी तरह से केकेआर की मुट्ठी में आता दिख रहा था। ईडन गार्डन्स के मैदान पर रनों का वह सैलाब अब एक ऐसे विनाशकारी बवंडर में तब्दील हो चुका था जिसने सनराइजर्स हैदराबाद के विजय रथ के पहियों को हिलाकर रख दिया था। फिन एलन आज किसी दैवीय शक्ति के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मात्र 34 गेंदों पर 92 रनों की एक ऐसी विध्वंसक, प्रलयकारी और अकल्पनीय पारी खेली जिसने ईडन की दीवारों को हिला दिया। उनकी इस पारी में 10 गगनचुंबी और गगनभेदी छक्के शामिल थे जो स्टेडियम की छतों को चूम रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब लग रहा था कि एलन अकेले दम पर इतिहास रच देंगे, तभी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हर्षल पटेल ने अपनी जादुई सक्षमता का परिचय दिया। हर्षल ने अपनी मशहूर स्लोअर यॉर्कर का ऐसा जाल बुना कि एलन की रफ्तार को ब्रेक लग गया और वे क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। एलन के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया,
क्योंकि अब जीत की डगर कांटों भरी हो चुकी थी। कोलकाता नाइट राइडर्स को अब अंतिम 5 ओवरों में 72 रनों की एक हिमालयी और लगभग नामुमकिन दरकार थी। ऐसे नाजुक और सांसें थाम देने वाले मोड़ पर मैदान पर एंट्री हुई ईडन के लाडले और किंग ऑफ फिनिश रिंकू सिंह की। रिंकू ने क्रीज पर कदम रखते ही ये साफ कर दिया कि वे आज हार मानने के मूड में कतई नहीं हैं। उन्होंने आते ही तेज गेंदबाज डेविड पेन को अपना निशाना बनाया और उनकी लगातार 2 गेंदों को मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 2 लगातार भीमकाय छक्कों के लिए भेजकर अपने खूंखार इरादे जाहिर कर दिए। दूसरे छोर पर युवा अंग कृष रघुवंशी भी किसी अनुभवी खिलाड़ी की तरह डटकर मुकाबला कर रहे थे और स्ट्राइक रोटेट कर रिंकू को मौका दे रहे थे। इन दोनों की जुगलबंदी ने मैच को अंतिम ओवर के उस रोमांचक मोड़ तक खींच लिया जहां दर्शकों की धड़कनें किसी नगाड़े की तरह बज रही थी। समीकरण अब पूरी दुनिया के सामने शीशे की तरह साफ था। केकेआर को जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों पर 26 रनों की एक करो या मरो वाली जरूरत थी। हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने काफी सोच विचार के बाद गेंद अपने सबसे अनुभवी और चतुर गेंदबाज हर्षल पटेल के हाथों में सौंपी। पूरा स्टेडियम रिंकू रिंकू के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था। पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने अपनी बाजुओं की उस प्रचंड और दैत्यकारी शक्ति का प्रदर्शन किया कि हर्षल की गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 105 मीटर दूर स्टैंड्स की आखिरी कतार में जा गिरी। इस भीमकाय छक्के ने हैदराबाद के खेमे में खलबली मचा दी। दूसरी गेंद पर हर्षल ने वापसी करने की कोशिश की और एक सटीक यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन रिंकू आज किसी और ही धुन में थे। उन्होंने गेंद की लाइन को भांपा और बड़ी नजाकत के साथ उसे फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए फ्लिक कर दिया। अब समीकरण 4 गेंदों पर 16 रनों का रह गया था और तनाव अपने चरम बिंदु पर था। तीसरी गेंद पर रिंकू ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया और हर्षल की स्लोअर बॉल को मिड विकेट के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर मैच को केकेआर की मुट्ठी में ला खड़ा किया। चौथी गेंद पर हर्षल ने चतुराई दिखाई और गेंद को शरीर से दूर रखा, जिस पर रिंकू चाहकर भी बड़ा शॉट नहीं खेल सके और उन्हें तेजी से भागकर केवल 2 रनों से संतोष करना पड़ा। अब मैदान पर सन्नाटा था क्योंकि अंतिम 2 गेंदों पर जीत की पटकथा लिखी जानी बाकी थी। ईडन गार्डन्स का ऐतिहासिक मैदान अब एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़े दिया था जो किसी भी क्षण फटने को तैयार था। रात के सन्नाटे में केवल दर्शकों की भारी धड्डेकनों और रिंकू रिंकू के गगनभेदी शोर की गूंज सुनाई दे रही थी। मुकाबला अब अपने उस चरम बिंदु पर पहुंच चुका था जहां हार और जीत के बीच का अंतर केवल 2 गेंदों की रह गया था। केकेआर को जीत के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अंतिम 2 गेंदों पर 8 रनों की एक कठिन और चुनौतीपूर्ण दरकार थी। हर्षल पटेल के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था, जबकि स्ट्राइक पर खड़ी डीढीहे रिंकू सिंह की आंखों में वो अटूट आत्मविश्वास था जिसने पहले भी कई बार असंभव को मुमकिन किया है। ओवर की 5वीं गेंद पर हर्षल ने दबाव में आकर गेंद को थोड़ा बाहर की ओर रखा, लेकिन रिंकू आज किसी भी चूक को बख्शने के मूड में नहीं थे। उन्होंने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल किया और कवर्स के ऊपर से एक ऐसा कड्डा चेक, गोली की रफ्तार वाला और दर्शनीय चौका जड़ा कि गेंद बिजली की गति से बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इस चौके ने पूरे स्टेडियम के माहौल को बदल दिया और अब समीकरण किसी रोमांचक फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा हो गया था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए 4 रन और मैच को सुपर ओवर तक ले जाने के लिए 3 रनों की जरूरत थी। पूरा ईडन गार्डन्स खड़े-दीदा हो चुका था। यहाँ तक कि डगआउट में बैठे केकेआर के मेंटर और कप्तान अजिंक्य रहाणे की सांसें भी थमी हुई थीं। हर्षल पटेल ने अपनी पूरी रणनीति बदली और रिंकू को चकमा देने के लिए एक चतुर धीमी बाउंसर डालने की कोशिश की। गेंद हवा में तैरती हुई रिंकू की ओर आई, लेकिन रिंकू ने एक पल के लिए समय को रोक दिया। उन्होंने गेंद की गति को भांपा, थोड़ा पीछे हटे और अपनी कलाइयों का वो अविश्वसनीय जादू दिखाया जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। रिंकू ने विकेट कीपर के ठीक ऊपर से एक हैरत अंगेज और जादुई अपर कट खेला। गेंद बल्ले का मीठा हिस्सा लेकर सीधे थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए जा गिरी। ये केवल एक छक्का नहीं था, बल्कि ईडन के इतिहास का सबसे बड़ा प्रहार था। रिंकू सिंह की इस अकल्पनीय जाबांजी और मात्र 22 गेंदों पर 64 रनों की उस अविश्वसनीय नाबाद पारी की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने 243 रनों के उस हिमालयी और असंभव लक्ष्य को हासिल कर लिया। जीत का इशारा मिलते ही पूरा स्टेडियम एक उन्माद में डूब गया। हर तरफ रिंकू रिंकू के नारों की गूंज थी और साथ ही खिलाड़ी मैदान की ओर दौड़ पद्धे। इस तरह आईपीएल 2026 के इस सबसे यादगार और रोंगटे खड्डे कर देने वाले महामुकाबले में केकेआर ने एक पूरी तरह से हारी हुई बाजी को अपने नाम कर क्रिकेट जगत को फिर से अपना मुरीद बना लिया।